अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है संडे, लंच का टाइम है। मैं बना रही थी लंच और साथ साथ में मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर ली थी। तो अमूमन हमारे घर में अगर हम लोग संडे को घर में होते हैं तो मैं लंच बनाती हूँ जर्मन वाला, यानी जर्मन लंच बनता है। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। कभी रोज़मेरी पोटैटोज़ बना लेती हूँ साथ में, और कभी बॉयल जो पोटैटोज़ होते हैं बटर वाले वो बना लेती हूँ, या फिर पोटैटोज़ प्यूरे, लेकिन पोटैटो का होना मस्ट होता है। ख़ैर ये जो रेसिपी वग़ैरह है ये तो मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और रेसिपी तो ख़ैर मैं आज नहीं दे रही, वैसे ही आप लोगों के साथ गपशप का दिल था तो मैंने सोचा बस लंच भी बनाऊंगी और आप लोग के साथ गपशप भी हो जाएगी। तो हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ इंस्टा के बारे में बताना। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सेम नाम है, सेम डीपी है, और लेकिन यहाँ वहाँ पे आपको मेरा नाम जो आएगा वो लीज़ा सलीम आएगा, और नीचे लाइफ इन यूरोप पी के भी आ जाता है। अच्छा, तो मैं लंच की तैयारी कर रही थी और आज मेरा ख़्याल था कि हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा वाला हुआ है, प्यारा प्यारा सा मौसम है। पर तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। फिर मैंने सोचा नहीं, बाहर नहीं, घर में ही रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि कल मैंने फिर बाहर जाना है और कल सारा दिन मैंने बाहर ही रहना है, क्योंकि रेयान को भी लेके जाऊँगी स्कूल और 2 घंटे उसके साथ रहना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट है और उसके बाद फिर देसी ग्रोसरी करनी है, फिर शाम को फिर मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैंने सोचा जो संडे है वैसा बेटर है कि मैं घर पे ही रहूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे पोटैटोज़ जो कि काफ़ी सारे पोटैटोज़ है, क्योंकि रोटी की बजाय और चावलों के बजाय पोटैटोज़ ही खाए जाते हैं। तो पोटैटोज़ को मैंने जो वेजिज़ की तरह होते हैं उनको काट के सारे जो मसाले, क्या बस नमक और थोड़ा-सा जो लहसुन पाउडर होता है, ब्लैक पेपर होता है, ऑलिव ऑयल घर में ख़त्म हो गया था तो मैंने नॉर्मल वेजी ऑयल ही यूज़ किया है इस पे डालने के लिए। और रोज़मेरी मेरे पास, वैसे मैं रखती हूँ फ्रेश रोज़मेरी, पर अब ड्राई तो होता ही है घर में, तो मैंने ड्राई वाला यूज़ किया क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं था। तो और संडे को तो शॉप्स भी बंद होती हैं, इसलिए फिर मैंने ड्राई जो रोज़मेरी होता है वही यूज़ किया है। तो वो सारा उस पे डाल के और मिक्स कर दिया मैंने। नमक मुझे आखिर में याद आ गया था वो डाल दिया और मिक्स करके इसको मैंने ओवन में डाल दिया, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर पोटैटोज़ उनके थोड़े हार्ड हो, और क्योंकि पोटैटोज़ के भी बहुत सारे यानी कि क्या कहते हैं, टाइप ऑफ पोटैटोज़ होते हैं। तो इनके लिए ये जो रेसिपी है ना, इसके लिए छोटे-छोटे से पोटैटोज़ होते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल वाले यूज़ किए हैं। ये भी अच्छे वाले हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो अब कुछ लोग होते हैं कि एक बॉयल दे देते हैं, लेकिन मैं बॉयल नहीं देती, मैं डायरेक्ट ही इसको मैं ओवन में डाल देती हूँ। तो इसको टाइम लगता है तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट भी लग जाते हैं। अच्छा, तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि साथ में ये बटर वाला पालक है जो कि फ्रीज़ किया हुआ होता है। इसको इसके साथ कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपको नमक तेज़ पसंद है थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हो, लेकिन इसमें डालना कुछ भी नहीं होता। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ उसमें पतीले में, और ये साग में डाल देती हूँ। हल्की आंच पे रखती हूँ और ये खुद ब खुद हो जाता है, और पोटैटोज़ भी प्रोसेस में है। इसी तरह साग भी पिघल गया है और आहिस्ता-आहिस्ता से ये बन रहा है। वैसे ये रेडी होता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा टाइम देती हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन किया है। अब फ़िश के लिए तो फ़िश फ्राई करूँगी। हमारे घर में ये एक ही तरह का फ़िश है जो सबको अच्छा लगता है, और सभी को इसी तरीके से अच्छा लगता है जब मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई करती हूँ नमक और मिर्ची और लेमन डाल के, तो और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल के, तो इसका मज़ा अलग आता है। अच्छा जी, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि लोग आ जाते हैं और कुछ सेकंड की वीडियो वॉच करके, तो उनका तो ख़ैर मेरे ख़्याल में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन नुकसान हमारा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और वो जो एवरेज होता है, ड्यूरेशन एवरेज होता है, वो गिर जाता है। तो इसलिए अगर देखना है तो प्लीज़ 2-3 मिनट तक तो देखिएगा ज़रूर। अगर नहीं देखना तो बिल्कुल फिर टच भी मत कीजिएगा। तो प्लीज़ जो देखने वाले हैं मेरे, और बहुत सारे लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। तो उनके जो कमेंट्स होते हैं उनका मुझे वेट रहता है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। तो लंच हमारा रेडी हो गया है, यहाँ पे करते हैं हम लोग अपना लंच एन्जॉय, और आप लोगों से लेती हूँ अपनी इजाज़त। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।